दोस्तों हम लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहां पर मैं लोन को अप्लाई करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि जो भी योजना गरीबों के लिए बनाई जाती है, क्या उसका किसी को फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर हम यहां पे क्लिक करें, आप यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर दोस्तों हजारों में बात नहीं और लाखों लोगों ने यहां पर लोन लिया हुआ। बिल्कुल क्लियरली डाटा भी एक मेंशन किया गया है, जिसमें बताया गया कि भाई 72,07,898 लोग इस लोन के लिए एलिजिबल हुए हैं, जिसमें से देखेंगे कि 59,61,545 लोगों के लोन भी दिया गया है। इसके बाद देखेंगे यहां पर कुछ लोगों ने रीपेमेंट भी इनको वापस भी कर दिया है। इस तरीके से सारा डाटा आप देख सकते हैं जिनको ये लोन मिला हुआ है। तो यार हम भी ट्राई कर सकते हैं, क्या पता यार इस सरकारी योजना का लाभ हमें मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, कम ब्याज पर हमें पैसा मिल जाए, हमारे किसी काम में आ जाए। इस कोशिश के साथ हम इस वीडियो में इस लोन को अप्लाई करने वाले, इसलिए आप हमारे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा अगर आपको लोन लेने में जरा सा भी इंटरेस्ट हो तो। दोस्तों हम लोगों ने भी सोचा क्यों ना यार आप लोगों के साथ एक ऐसी जानकारी शेयर किया जाए या फिर एक ऐसी स्कीम के बारे में शेयर किया जाए जिस स्कीम के तहत आपको लोन भी मिल जाएगा, लोन के अमाउंट के साथ साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो भी बहुत कम मिलेगा। इसके साथ साथ उस लोन पे आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। अब सब्सिडी कितना मिलेगा, लोन का अमाउंट कितना मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर कितना लगेगा, किस तरीके से आप उसको रीपेमेंट करेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके साथ साथ अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो को बड़े ध्यान से अब आपको एंड तक देखना है, इतने बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। अपने मोबाइल फोन से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है जिनका छोटा मोटा कोई भी रोजगार हो सकता है किसी ने अपनी सब्जी की दुकान लगा रखी हो, किसी ने छोटे मोटे कपड़े की दुकान लगा रखी हो, किसी ने छोटा मोटा किराना की दुकान खोल रखी हो, किसी ने अपना एक छोटा सा खोखा सा खोल रखा हो और इन सब चीजों को चाहते हैं, इसको और बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, जिसमें उनको लगता है कि यार हमें 10-20-50 हजार रुपए का लोन अगर मिल जाता है सरकार की तरफ से तो हम इसको अपनी दुकान को बढ़ा सकें। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी खास बात यह होनी चाहिए कि अगर सरकार की तरफ से पैसा हमको मिलता है तो यहां पर सब्सिडी भी मिल जाए, इसके साथ साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफी कम रहे। तो यार ऐसी कोई स्कीम है तो आप हमें बताओ। तो यार हमने इस वीडियो में माध्यम से आपको पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं, ऐसी कौन सी स्कीम है जहां से आप लोन भी ले सकते हो और आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी भी शेयर करेंगे और अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों हम लोग गूगल पे आ चुके हैं। आने के बाद हमने सर्च कर लिया पीएम स्वनिधि। सिंपल से इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आ जाएंगे आप इस पेज पे। अब यहां पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊं उससे पहले आपका एक सवाल जरूर बनना चाहिए कि अमर भाई अगर आप इसे कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमें मोबाइल फोन से अप्लाई करना हो तो हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा अपने मोबाइल फोन पे आप सेम इसी चीज को ओपन कर लेंगे। हालांकि इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने सेम ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं बड़ी स्क्रीन पे करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझाने में दिखाने में आसानी हो। इसको इजीली आप अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर पाएंगे। जब भी इसको अपने मोबाइल फोन से आप अप्लाई करने वाले हो तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड द डेस्कटॉप पे जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास सेम ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाए। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहली बात आपको जानना जरूरी है कि आपको लोन कितना और किस तरीके से मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो लोन आप देखेंगे, पहले आपको लोन 10,000 का मिलेगा, दूसरा लोन आपको यहाँ 20,000 का मिलेगा, तीसरा लोन आपको यहाँ पे 50,000 रुपए का मिलेगा। कहने का मतलब 10,000 रुपए का आपने लोन ले लिया और जो भी आपको टाइम दिया गया उस टाइम में आप इनको वापस कर देते तो आप 20,000 रुपए लोन ले लेंगे। सेम इसी तरीके से आप 20,000 का लेकर वापस कर दें तो आपको 50,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आपका सवाल ये बनता है अमर भाई हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, उसको हम कैसे क्लियर करेंगे, तो मैं आपको अप्लाई करने से पहले उसका भी डाउट क्लियर कर देता हूं। यहां पर आना है, यहां आने के बाद जो तीसरा सेक्शन है आपको हिंदी में क्लिक करना है ताकि आप इसको और आसानी से हिंदी में पढ़ पाएं। आपके सामने कुछ एक पीडीएफ सा ऐसा डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद इसको जूम कर लो और यहां पर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। आपके सारे डाउट्स यहीं पर आपको क्लियर हो जाएंगे। कौन ले सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना लोन मिलेगा, सारी जानकारी XYZ आपको क्लियर हो जाएगी। अब मुझे लगता है अब हम इस लोन को अप्लाई करते हैं ताकि आपका डाउट सारा क्लियर रहे। वीडियो के एंड तक मैं आपको यह भी क्लियर कर दूंगा कि इस लोन में आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, इसके साथ आप इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करेंगे। दोस्तों यहां पर हम अलग अलग 10,000 या 20,000 या 50,000 लोन के लिए अप्लाई करें, उससे बेटर रहेगा हमारे पास जो सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है। सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जिसपे लिखा हुआ अप्लाई LOR कम लोन, इस पे हमने क्लिक कर देना है सिंपल सा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे आप और इसके जस्ट बाद यहाँ पे अपने कैप्चर को फिलअप कर देंगे। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले पूछा जाता है क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप सिंपल सा यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जाता है वेंडर कैटेगरी, मतलब आप किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला चीज ये बताया गया कि भाई जो C लिखा हुआ है इसमें बोला गया कि अगर आप
हो सकता है जहां पर अपना ये धंधा कर रहे थे, अपना जो भी दुकान लगा रहे थे, जो भी काम कर रहे हो, उस समय हो सकता है कोई सर्वे वगैरह हुआ हो, लेकिन उसके बाद आपने अपनी दुकान ओपन करी हो और आप उस सर्वे में भाग लेके नहीं आ पाए हो, या आपको कोई भी वेंडर आईडी वगैरह नहीं मिला हुआ, तो आप पहले वाले पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप हो सकता है भाई आपको वेंडर आईडी वगैरह मिल गया होगा, या फिर आप किसी ग्रामीण इलाके से आते हो, तो आप सेकंड वाले को क्लिक कर लेंगे। कहने का मतलब ये होगा, अगर आपके पास जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं उसका कोई भी सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहां पे सी वाले पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपल से आप डी वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद जो कैप्चर दिखाया जा रहा है उस कैप्चर को एंटर कर देंगे। आपके आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर यहाँ वेरीफाई पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपके आधार कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही सही से भरनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपके राज्य का क्या नाम है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एमसीएफ का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके जस्ट बाद आपका एरिया का जो भी वार्ड नंबर होगा उस वार्ड नंबर को एंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, जिसमें कि पूछा जाता है कि अगर आप मेंबर CIG हैं तो यस पे क्लिक करिए, सिंपल्स को नो रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप मेंबर CLG हैं तो आप यस पे क्लिक करिए, सिंपल से इन दोनों को नो पे रहने दीजिएगा। इसके बाद आ जाएगा सबसे पहले आपके आधार कार्ड में जो नाम दिया गया उस नाम को एंटर करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो फादर का नाम दिया गया वो फादर का नाम एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। मैरिड स्टेटस सिंगल है या मैरिड आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। सोशल कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आप यहाँ पे ओबीसी हैं, जनरल हैं, जो भी होंगे। इस सबको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आप विकलांग हैं। अगर विकलांग है तो आप यस पे क्लिक करिएगा, नहीं तो इसको नो पे रहने दीजिएगा। इसके बाद माइनॉरिटी पे देखेंगे, आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है या नो पे। फिलहाल इसको आप नो पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आता है आपका KYC डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर भी आपको सारी चीजें बड़े ध्यान से भरनी है। सो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक एक टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। इसके आगे आपको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर है या कौन कौन मेंबर है या नहीं है, उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कितने लोग हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर लेना है। इसके नीचे पूछा जाता है कि जो आप एड्रेस फिलअप कर रहे हो करंट है या परमानेंट, दोनों एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दीजिए, सेम नहीं है तो आप अपना यहाँ पे दूसरा सेकेंडरी एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने काम की एक्टिविटी एंटर करनी है, जिसमें कि सबसे पहले पूछा जाता है जो भी आप काम कर रहे हो वो काम का क्या नाम है। कोई सर्विस है, फास्ट फूड देते हो या कोई किचन का सामान वगैरह बेचते हो, किराना की दुकान है, जो भी होगा आपके पास ये सारा कुछ दिएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है इसमें नाम नहीं दिखाया तो आप यहाँ पे अदर जाकर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है जहां पर भी अपना ये काम कर रहे हो आप, वो आपका फिक्स लोकेशन है या फिर हो सकता है कि आपका अपना कोई रेडी वगैरह है, आप उसको लेकर टहलते हो। अगर फिक्स है तो फिक्स वाले पे क्लिक कर देंगे। अगर आप उसको लेकर के मूव करते हो तो आप यहाँ पर मोबाइल पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद पूछा जाता है कब से आपने इसको स्टार्ट किया हो, उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा जाता है कि जो भी आप अपने इस काम धंधे को कर रहे हो आप डेली करते हो तो आप यहाँ पे ऑल डे पे क्लिक कर दोगे। अगर आपको लगता नहीं मैं किसी किसी दिन करता हूँ तो यहाँ पे जो भी दिन में आप यहाँ पे करते हो, जैसे मंडे ट्यूसडे जो भी दिन करते हो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके नीचे आपसे टाइमिंग पूछी जाती है कि भाई कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक आप अपने इस दुकान को ओपन करते हो या फिर अपना धंधा करते हो, तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे लोकेशन पूछी जाती है जहां पर अपने इस काम धंधे को आप करते हो, तो सबसे पहले अपना लोकेशन एंटर कर लीजिएगा जहां पर भी अपना एक काम वगैरह कर रहे हो। इसके बाद उसके नियर बाय में जैसे कोई स्कूल हो, कोई मस्जिद हो, कोई मंदिर हो, कोई पार्क हो, आप उसको एंटर कर लेंगे, मतलब लैंडमार्क के तौर पे। इसके बाद उस एरिया में जो भी पिन कोड लगता है उस पिन कोड को आप एंटर कर देंगे। सो दोस्तों इसके बाद देखेंगे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो चीजें आपके पास अवेलेबल है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो अवेलेबल नहीं है आप उसको यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहले पूछा जा रहा है जैसे मैं आपके बैंक की डिटेल, तो आप इस पे यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेकंड वाले में पूछा जाता है कि आपके पास मेंबरशिप है, जैसा कि अगर आप जहां पर रेडी पटरी लगा रहे हो अगर है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आपसे कुछ सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाता है, यानी कह सकते हैं कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है जैसे कि ULB वगैरह, अगर है तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं तो इसको आप नो पे कर दीजिएगा। लास्ट वाले में सेम यही चीज पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास लोकल इंक्वायरी रिपोर्ट वगैरह जिसमें TVC हो गया या फिर ULB, अगर इनमें से कुछ है तो आप इसको यस पे क्लिक करिए, इसको नो पे क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्या पता आपके माइंड में आ रहा हो अमर भाई तुम तो यस नो कर रहे हो, लेकिन है क्या चीज ये। ULB का मतलब होगा अर्बन लोकल बॉडी, यानी कहने का मतलब ये है अगर आप अपनी जो भी दुकान लगा रहे हो आपकी दुकान का कोई रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आपको हो सकता है आपके पास कोई सर्टिफिकेट या कोई नंबर दिया गया होगा तो आप उसको सेलेक्ट कर लो, अगर नहीं दिया सिंपल आप इसको नो पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि टोटल आपकी इनकम कितने हो जाते हैं आपके और आपके फैमिली को मिलाकर, आप उसको यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने बैंक की डिटेल को एंटर करना है। ध्यान रखिएगा बैंक की डिटेल का मतलब ये हो गया उस बैंक में आप इस लोन के पैसे को रिसीव कर सकते हो।
इसके साथ साथ हो सकता है कि आप अपना जो बिजनेस कर रहे हो और जो उससे पैसा आ रहा हो सकता है उस पैसे को भी आप इसमें रिसीव कर रहे हो, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आईएफएससी कोड को एंटर कर लेंगे, फिर यहाँ पे जो भी ब्रांच होगी ब्रांच को सेलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप डिजिटल पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हो, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से। अगर एक्सेप्ट करते हो आप यस पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद पूछा था भैया कितने क्यूआर कोड, कई लोग करते नहीं भाई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब रख लेते हैं, तो कितने रखते हो आप उसको यहाँ पे एंटर कर लोगे। इसके बाद हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि भाई कौन कौन से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप यूज करते हो उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इनका यूज नहीं करते सिंपल आप इसको नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि क्या आपके पहले से कोई भी लोन वगैरह चल रहा है। अगर चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एंटर कर देना है कि कौन सी बैंक से या कौन से एप्लीकेशन से लोन है और कितना अमाउंट रहेगा, कितने की ईएमआई जा रही है, इसको एंटर जरूर कर दीजिएगा अगर आपका चल रहा है, नहीं तो सिंपल इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर क्लियर किया जाता है कि भाई आपको जो लोन चाहिए, तो सबसे पहला लोन आपको यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपए का मिलेगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, लेकिन वो लोन आपको यहाँ पे पूरे 12 महीनों के लिए मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 10,000 रुपए एंटर कर लिया है। इसके जस्ट बाद देखेंगे नीचे आपसे लोन का पर्पस पूछा जाता है, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे जो आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपलोड क्या क्या करना है, जो चीजें आपने पहले से वहां पे सेलेक्ट करी हुई थी, जिसमें कि सबसे पहले अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, मेरे नाम से अप्लाई हो रहा है, मैं अपनी एक फोटो को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर हम अपने बैंक की पासबुक या स्टेटमेंट को अपलोड कर देंगे ताकि हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो पाए, तो उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तीसरा ये है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है जैसे कि यूएलबी वगैरह इस टाइप का कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आप उसको यस पे क्लिक करेंगे। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आपने यस पे नहीं क्लिक किया तो शायद आपको यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए ये सारा चीज हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद जस्ट हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ अपलोड हो चुका, फाइनल पेज पे आ चुके हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर इस पेज से पूछा जाता है जो भी ये लोन का पैसा है, जो भी अमाउंट है, इस पैसे को आप किस तरीके से लेना चाहते हो। पैसे को लेने के लिए दो तरीके बताए गए। पहला तरीका ये है कि आपके एरिया में जैसे तहसील हो सकता है, एमसीएफ ऑफिस हो सकता है, यहां पर देखेंगे कि आपके यहाँ पीएम स्वनिधि योजना के तहत आप देखेंगे कई सारे ऑफिस बने होंगे, उन ऑफिस में जाकर के इस पैसे को कलेक्ट कर सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहे इसको अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं, जो भी आपने बैंक अकाउंट की डिटेल पहले से फिलअप करा हुआ है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे चाहते हैं भाई हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, तो हम सिंपल से यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे हमें सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, ब्रांच कौन सी इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो सेलेक्ट यूएलबी यूजर है आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आई एग्री वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आप उस पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद फाइनली देखेंगे कि जो आपका ये एप्लीकेशन था वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है और आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है। इस एप्लीकेशन को नंबर को आपको संभाल के रखना है। तो दोस्तों अब आपका एक सबसे बड़ा सवाल बनना चाहिए, अमर भाई हम जब इस लोन को ले रहे हैं तो कोई वेरिफिकेशन वगैरह, अगर आप दोनों तरीके चाहे आप बैंक में ले रहे हो चाहे इनके ऑफिस से कहीं पर भी जाके कलेक्ट करते हो, तो दोनों केस में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन किए जाएंगे, उसके बाद आपको ये लोन का अमाउंट दिया जाएगा। एक डाउट आपका एक क्लियर हो गया। अब एक डाउट आपका और बनना चाहिए, अमर भाई अभी तक हमें तो यही नहीं पता चला कितनी सब्सिडी मिलेगी और कितना हमें यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको वो भी चीज दिखा देता हूं जो कि इनकी वेबसाइट पे ही मेंशन किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करके हिंदी पे क्लिक कर लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा पीडीएफ नोट्स डाउनलोड होता है इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपके सारे सवाल के जवाब तो मिल ही जाएंगे, इसके साथ साथ जो आपका सबसे बड़ा सवाल था उसका जवाब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखेंगे जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ब्याज दर की बात हो रही है वो 7% है, जो कि बहुत कम है। इसके साथ साथ अगर आप 12 महीने की ईएमआई, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ 12 महीने की ईएमआई अगर आप टाइम से पे कर देते हो तो आपको यहाँ पे 400 रुपए का सब्सिडी भी दे दिया जाएगा। यानी देखेंगे ना के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से हो जाता है। अगर आपको ये लोन का अमाउंट मिल जाए तो आप इसको ले सकते हो और टाइम से भी पेमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको आगे का और भी लोन मिलने के चांसेस बन जाए। सो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर जाकर के लोन ले सकते हो, जो कि सरकारी योजना है। मैंने आपको अप्लाई करने पूरा प्रोसेस बता दिया, बहुत ज्यादा इसमें कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आप इसको अप्लाई करके ट्राई तो कर सकते हो। देखो सरकारी योजना में लोन का मिलना बहुत मुश्किल होता है, खासकर उनके लिए जिनके लिए बनाया गया है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करना तो बनता है। अगर लोन मिल जाता है तो अच्छी बात है, शायद आपका कुछ काम बन जाए। मेरी तो सिर्फ एक कोशिश है, बाकी देने वाला तो वही है।
बाकी आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए, क्या ऐसी अगर कोई योजना बनाई जाती है उसका लाभ सही लोगों को मिलता है या नहीं मिलता। ये कमेंट करना आपका काम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जानकारी आपको पसंद आई है, समझाने का तरीका पसंद आया, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप में से काफी लोगों ने मुझे पर्सनली एक बात के लिए और ज्यादा कमेंट किया कि अमर भाई, अगर हमको लोन ना लेना पड़े, ऐसा कोई ऑप्शन बताओ जहां पर हम थोड़ा बहुत पैसा साइड से कमा सकें, पार्ट टाइम या फुल टाइम या फिर ऑनलाइन जैसे भी कमा सके, ऐसा कोई अगर ऑप्शन है तो आप प्लीज बताइएगा जरूर। तो फाइनली आपको पता होगा, मैं भी ऑनलाइन अच्छा खासा पैसा कमाता हूं। फिर मैं चाहता हूं कि यार मैं आपके साथ भी ये सारी जानकारी शेयर करूं। आप अपना घर बैठा, अगर आप जॉब कर रहे हो जॉब करते रहो, बिजनेस कर रहे हो बिजनेस करते रहो, साइड से अपना पैसा आप कमा सकते हो। शायद आपको लोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। उसके लिए करना क्या है, अगर मैं इसी चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो ये चैनल पे क्या हो, पूरी भसड़ मच जाएगी। सो दोस्तों, इस बात को मैं सीरियस लेते हुए मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सारी चीजें मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल शेयर करूंगा। मैं एक जगह से नहीं, कम से कम 5 से 6 जगहों से पैसा कमाता हूं, भी सारा ऑनलाइन कमाता हूं। सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना। उसमें मैंने एक वीडियो भी डाली है, उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लीजिए। आपके सारे डाउट ही खत्म हो जाएंगे, मुझे क्या देखने को मिला, क्या सीखने को मिलेगा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा हुआ है ऑनलाइन पैसा कमा करके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।